चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों की कई दिन से जो सामान्य हिंदी के जो 50 नंबर्स थे उसकी सीरीज़ रुकी हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने 3 जो है इसके निबंध जो आ रहे थे इम्पोर्टेंट वो करा दिए हैं। इसमें भी 2 निबंध बचे हैं, वो भी जल्दी से ही कंप्लीट हो जाएंगे। अगर जो भी इस चैनल पर नए हो तो इससे जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जो यूपीपीएससी का जो मेंस हो रहा है, मीन्स जीआईसी का, वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो इससे एक्सपेक्ट क्या है कि जितने भी यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, क्वेश्चंस भी वहीं से रखे जाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे वो सामान्य हिंदी का हो। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल रखा है कि जितने भी यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ जो है उसी के बेसिस उसी के पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को तैयार करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 2018 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित उपसर्गों प्रत्ययों से एक एक शब्द की रचना करना है। तो आप लोगों को कुछ उपसर्ग प्रत्यय दे दिए गए हैं, जैसे कि अधि है, परि, भर, अट, नी, खुक, ठीक, खुश, ठीक है, इक, आइन, आई, अक्कड़। तो ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें प्रत्यय भी हैं उपसर्ग भी हैं। तो इनसे हमें क्या करना है, एक एक शब्द बनाना है जो कि 10 नंबर में आया हुआ है। तो आप लोग क्या करें, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टॉप करके, इसको रोक के, वीडियो को पास करके सबसे पहले अपने आप बनाना है। तो जैसे अधि को हम लोग यूज़ करें अगर, तो ये क्या दिख रहा है, हमें पता है अधि अगर आगे लग जाता है तो क्या बनता है, एक अधिकार बनता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को और सारे वर्ड्स मतलब एक ही यहाँ पे बनाना है, तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी जितना उतना अच्छा है। तो उसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं क्या, अधिकरण बना सकते हैं। उसी तरीके से और आगे हम लोग कोशिश करें तो अध्यक्ष बना सकते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो अधिपति बना सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आप लोग बना सकते हैं, बस आप लोगों की प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं, तो आप लोगों को एक बनाना, तो 1 नंबर पक्का हो गया। उसके बाद जो है परि का यूज़ करते हुए आप लोगों को बनाना। तो सबसे पहले अधि जो मैंने बताया उसका मतलब क्या होता है, अधि का मतलब आता है श्रेष्ठ में, या ठीक है किसी चीज़ में श्रेष्ठ हो, ठीक है, या तो ऊपर हो, तो ठीक है ये वर्ड, ठीक है, इनके आने से मतलब में चेंज आ जाता है, ये वर्ड जुड़ जाते हैं। उसके बाद जो है सेकंड वर्ड कह रहा परि, ठीक है। तो परि से आप लोग क्या बना सकते हैं, तो परि का मतलब आप लोगों को पता होगा कि चारों ओर होता है या आसपास की चीज़ों को बताता है, चारों ओर या आसपास। तो देखिए इससे हम लोग क्या क्या शब्द बना सकते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे वर्ड पता होंगे, जैसे कि परिता हो गया, ठीक है, परिता, परिक्रमा होता है। उसी तरीके से आप लोग क्या बना सकते हैं, परिणाम होता है। उसी तरीके से आप क्या बना सकते हैं, परिदर्शन होता है। तो आप लोग बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो तुरंत बन जाएंगे। तो आप लोग पहले आप लोगों को खुद से कोशिश करना, उसके बाद देखिए भर से बनाना है। तो आप लोग क्या बनाते हैं, देखिए भर का मतलब सबसे पहले क्या होता है, अगर भर का मतलब हम लोग जान लें तो और आसानी से जल्दी लर्न हो जाते हैं ये। तो भर का मतलब होता है पूरा या ठीक, पूरा या ठीक। जैसे कोई कहता नहीं है भरपेट, ठीक है, भरपूर, भरमार। तो ये शब्द क्या बन जाएंगे, तो इससे अगर हम लोग शब्द बनाने की कोशिश करें तो भरपेट बना सकते हैं, भरमार बना सकते हैं। उसी तरीके से क्या भरपूर बना सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये बन जाएंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम लोगों का वर्ड अट दिया है तो अट से हम लोग क्या क्या शब्द बना सकते हैं, तो चलिए आप ही लोग बताइए। तो सबसे पहले अट का मतलब क्या होता है, आठ, ठीक है। ये वर्ड आठ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं 18, इसी से एक शब्द बना है। अठन्नी, इसी से शब्द बना है, ठीक है, अट से बना है। मीन्स इसमें क्या है, देखिए यहाँ से आप लोगों की 2 चीज़ तैयार हो गई। अगर 18 दिख रहा है तो उसमें अगर पूछ ले कि प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो उपसर्ग लिखा हुआ, प्रत्यय लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग समझ लें, ज़्यादा बेहतर है। देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है, तो उपसर्ग का मतलब आप लोग इंग्लिश में सुने होंगे, एक प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब जो है वर्ड से जो पहले आ जाए, ठीक है। ऐसा क्या हो कि किसी भी वर्ड के पहले कुछ वर्ड जोड़ दिए जाएँ या अक्षर जोड़ दिए जाएँ या अक्षरों का समूह जोड़ दिया जाए, उससे जो क्या होता है वर्ड में परिवर्तन हो जाता है, उसका मतलब जो है बदलने लगता है, उसी को हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। तो उसी तरीके से एक प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है, ये क्या होते हैं, वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं, या तो कोई अक्षर या तो अक्षरों का समूह अगर लास्ट में जुड़ के उसका मतलब बदल दे रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे एक उसी तरीके से वर्ड आया था, जैसे कि मैंने 18 बता दिया है, एक नी आया है। तो नी का क्या मतलब होता है, देखिए जहाँ पर भी नी आता है उसका मतलब नेगेटिव में भी होता है, नेगेटिव वर्ड बदल जाता है, इसका मतलब बिना होता है, या तो इसी का मतलब नी का मतलब और क्या होता है, नीचे भी होता है या अतिरिक्त भी होता है, अतिरिक्त। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पे जो हिंदी है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपने अपने सब्जेक्ट में सब एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन
जो कट ऑफ डिवाइड करे वो जो कट ऑफ डिसाइड करेगा वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो हिंदी ही है। इसमें जो जितना अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है, वो कट ऑफ में आगे होगा, क्योंकि अपने अपने सब्जेक्ट में तो सभी एक्सपर्ट होते हैं, सब खींच ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फंस रहा है 50 नंबर में निबंध और 50 नंबर में जनरल हिंदी। ये अगर अच्छी आप लोगों की मजबूत है, इस पर अगर आप लोग पकड़ बना लिए, यहाँ से नंबर निकाल लिए, तो आप लोगों का काम हो गया। तो हिंदी पे पकड़ अच्छे से बनाइए। उसके साथ साथ जो है मैं केमिस्ट्री आप लोग, ठीक है, बताते रहेंगे कि केमिस्ट्री का कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को टफ लग रहा है। वैसे भी मैं क्या करूँगा, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो मैं क्या करूँगा, उसकी सीरीज़ कंटिन्यू करता रहूँगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन डालता रहूँगा। तो चलिए, यहाँ पे जो नी का वर्ड आता है वो नेगेटिव में आता है, तो नी से आप लोग बनाते रहेंगे। नी से क्या क्या बन जाएगा, जैसे कि एक वर्ड आता है निःशुल्क, तो ये आप लोग बना सकते थे। उसी तरीके निषेध बना सकते थे, निवारण बना सकते थे, ये सब आप लोग बना सकते थे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ये सब लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अधिका, अधिका मतलब क्या आता है, श्रेष्ठ में। इससे पहले मैंने डिफिनीशन भी यहाँ पे लिख रखी है, तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्रीफिक्स होता है, उपसर्ग का मतलब, प्रत्यय का मतलब होता है सफिक्स, ठीक है। अक्षर या अक्षरों का समूह जो शब्दों के आगे लग कर अर्थ बदल दे, उसे हम लोग सब प्रीफिक्स बोलते हैं। जो बाद में लग के बदले, उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ से देख लिए, आदि हो गया, परि हो गया, भर हम लोग पढ़ चुके हैं, अट पढ़ चुके हैं। उसी तरीके नी का मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे निःशुल्क है, निषेध है, निवारण है। इसी का और मतलब भी होता है नीचे या अतिरिक्त भी होता है। उसी तरीके से देखिए, खुश, जहाँ पे वर्ड खुश लग जाता है, इसका मतलब जो निकलता है पॉजिटिव या अच्छे के अर्थ में निकलता है। जैसे कि होता नहीं, खुश मिजाज, खुशखबरी बोलते हैं, खुशहाल बोलते हैं। ये सब वर्ड जो आते हैं खुश, इसमें लग जाता है। अब देखिए, एक जो वर्ड है, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो प्रत्यय है। जैसे कि धर्म के आगे अगर लगा दिया जाए तो इससे बन जाता है, आप लोगों को दे दिया जाए धर्म प्लस इक, तो ये हो जाएगा क्या, धार्मिक। तो अगर आप लोगों को धार्मिक दे दिया जाए तो पूछा है इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये भी क्वेश्चन पूछता है प्रत्यय उपसर्ग से। तो पूछता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा, तो हमें दिख रहा होगा इक वर्ड। यहाँ पे जो इक वर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप उल्टा पूछ लिया है आज की, मतलब क्या प्रत्यय पहले दे दिया, उपसर्ग दे दिया, अब इनसे हमें वर्ड बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। उसी तरीके वार्षिक हो जाएगा, पारिवारिक हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए, आइन वर्ड दिया गया है। आइन से हमें क्या क्या वर्ड बना सकते हैं, तो आइन इसलिए एक बनाना है, चलो, तो यहाँ पे क्या, हलवाइन हम लोग बना सकते थे, हलवाइन। उसी तरीके से क्या, पंडित होता है, तो पंडित में आइन जोड़ दिया जाए तो पंडिताइन हो जाएगा। पंडित में प्लस आइन जोड़ दिया जाए तो पंडिताइन हो जाएगा, तो ये बना सकते थे। उसी तरीके से आई, तो आई के बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि हलवाई, मिठाई, खिलाई, सिंचाई, बुनाई, तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। उसी तरीके से आप लोग वर्ड सुनेंगे, अक्कड़, ठीक है, अक्कर एक प्रत्यय है, तो अक्कड़ से हमें शब्द बनाना है, तो प्रत्यय दे दिया गया। जैसे कि भुलक्कड़ हम लोगों को पता है, उस तरीके से घुमक्कड़ पता है, उसी तरीके से कई सारे वर्ड्स हैं। तो ये आप लोगों के हो गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, इसके एग्जांपल भी मैंने कई सारे रखे हैं, तो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए देखिए, आई से क्या क्या बनेंगे, तो आई ये है, और वर्ड इसके क्या है, ये मेन वर्ड है। मेन वर्ड में अगर आई जोड़ दिया, जैसे चतुर में आई जोड़ दिया, चतुराई, महंगा में जोड़ दिया, जब महंगाई, गर्म में जोड़ दिया तो गर्माई, अच्छा में जोड़ दिया जाए अच्छाई, बुरा में जोड़ दिया जाए बुराई। उससे तरीके बूढ़ा, पूजा, मोटा, इसमें आप जोड़ते रहो, जैसे बुढ़ापा, पूजा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूजापा, मोटापा। अब देखो, भूला में अगर आपा जोड़ दिया जाए क्या हो जाएगा, भुलापा, आवा जोड़ दिया जाए तो भुलावा हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का अगर भुलावा दे दिया जाए तो समझ जाएंगे आप लोग इसमें प्रत्यय क्या निकलेगा, तो आवा निकलेगा। दोनों तरफ से आप लोगों को याद रखना है, यही अच्छा, देखिए, तैयारी करने का यही तरीका अच्छा होता है कि मतलब दोनों तरफ से, चारों तरफ से आप लोग सोचें, इससे ये वर्ड तैयार हो जाए, उससे वापस ये वर्ड तैयार हो जाए, पता चला ये तो रट लिए, बाद में ये आ गया तो पता चला इसमें कन्फ्यूज़न है, ये रट लिए तो वापस आने में कन्फ्यूज़न है। तो दोनों तरफ से आप लोगों को तैयार रखना है। तो देखिए, ईमा जोड़ दिया जाए तो वर्ड क्या क्या है, लाल है, काला है, हरी है, तो लाल में जोड़ दिया जाए लालिमा, कालीमा, हरितिमा। बड़ी ई जोड़ दिया जाए तो सर्द है, गर्म है, नरम है, तो सर्दी, गर्मी, नरमी, बड़ी ई, ठीक है। बड़ी ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। देखो, अब आहट एक प्रत्यय है, तो गर्माहट, चिकनाहट, कड़वाहट। आस जोड़ दिया जाए तो खट्टास, मिठास। ता जोड़ दिया जाए तो मित्रता, मानवता, पशुता, प्रभुता। तव जोड़ दिया जाए तो अपना, तो क्या हो जाएगा, अपनत्व हो जाएगा, देवत्व हो जाएगा, महत्व हो जाएगा, कवित्व हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे। तो चलिए, कुछ वर्ड आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे, तो ये हाइड है, तो कवित्व तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कवित्व तो हो जाएगा। उसी तरीके से पन, तो पन के भी बनाते जाओ, पराया है, अपना है, बच्चा है, लड़का है, तो परायापन हो जाएगा, अपनापन, बच्चापन, या बचपन भी बोलते हैं, लड़कापन। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे आप लोगों के, तो आप लोग ये बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब। तो ये आप लोग लास्ट में देख सकते हैं, ये हो जाएंगे, लड़कपन, बचपन।
तो चलिए उसी तरीके से और परतीय शब्द दिए हैं, आप लोग यहाँ से भी प्रैक्टिस करें, जैसे कि आर हो गया, ई हो गया, एरा हो गया, गर, दार, आई, आस, ओती, बड़ी, ईता, हट, औ, ता, अल, ठीक है, एरा, इया, अड़ी, रा, सा, हला, इत, ठीक है। बस एक एक बार आप लोगों को देखते रहना या सुनते रहना, तो आप लोगों के तुरंत ये तैयार हो जाएंगे। जैसे कई सारे प्रत्यय यहाँ पे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे इया आया है, हरा आया है, हारा, उआ, ची, ठीक है। या आप लोग वर्ड जोड़ते जाइए तो बस तैयार होते जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो ये क्वेश्चन आया है 10 नंबर में, 2018 का यूपीपीएससी क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए यहाँ से जो है वर्ड है आवरण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आवरण का मतलब क्या होता है। अगर मतलब पता हो तो उसका विलोम शब्द या तो उसके अनेकार्थी शब्द आ जाएँ तो ये लिखना हम लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आवरण। आवरण का मतलब होता है किसी चीज़ को ढकने के लिए। तो ये पर्दा होता है या तो इसी को बोलते हैं क्या, ढकना। तो आवरण का उल्टा क्या हो जाएगा, अनावरण हो जाएगा या निरावरण हो जाएगा। तो आवरण क्या क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, अनावरण या निरावरण। आगे देखिए कर्तज्ञ दिया है, दूसरा कृतज्ञ दिया। कर्तज्ञ क्या होता है, जो मतलब किसी के एहसान को माने। कृतज्ञ क्या होता है, जो किसी के एहसान को ना माने। एहसान को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं, ना मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। अब देखिए अगला वर्ड दिया है अज्ञ। अज्ञ का क्या मतलब होता है, तो अज्ञ का मतलब जो होता है यहाँ पे मूर्ख होता है। तो मूर्ख है तो आप लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो कि बुद्धिमान वाला हो। तो मूर्ख का बुद्धिमान भी लिखा जा सकता है, तो अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। तो अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। अब देखिए नैसर्गिक वर्ड अगला है। तो नैसर्गिक का मतलब जान लेते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, इसे प्राकृतिक भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक है तो इसे हम कृत्रिम बोल सकते थे। अब नैसर्गिक वर्ड नया था तो बस इसकी मीनिंग अगर पता हो तो तुरंत हो जाएगा। नैसर्गिक का अनैसर्गिक कर सकते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ वर्ड में अगर आ लगा दें या उसका नेगेटिव वर्ड लगा दें, तो जैसे कि हम लोग प्रत्यय पढ़ें तो प्रत्यय का यूज़ यहाँ भी करिए। आ लगा दिया जाए तो उसका नकारात्मक वर्ड बदल जाएगा, आ जाता है, जैसे कि आज्ञा का, ठीक है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे धम का अधम हो जाता है। तो उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं नैसर्गिक में, ठीक है, वर्ड आ जोड़ दिया जाए तो अनैसर्गिक हो जाता है। उसी तरीके से क्या है, धम है। यहाँ पे देखिए अधम का मतलब क्या होता है। अधम का मतलब होता है नीच, जिसे बोलते हैं। तो नीच का क्या होता है, तो नीच है तो कोई तो उत्तम लिख सकते हैं, श्रेष्ठ लिख सकते थे यहाँ पे। अब देखिए आहूत। आहूत का मतलब होता है कोई इन्वाइटेड है। इन्वाइटेड को बोलते हैं आहूत, मीन्स नियंत्रित। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, आमंत्रित। तो आमंत्रित हो जाएगा या तो निमंत्रण में आया हुआ हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं, मीन्स इन्वाइटेड है। तो आहूत का क्या हो जाएगा, यहाँ से अनाहूत हो जाएगा। उसी तरीके से सकर्मक मतलब जिसमें कर्म के साथ कोई चीज़ हो तो उसे सकर्मक बोलते हैं। सकर्मक का अकर्मक हो जाएगा, मान का अपमान हो जाएगा। घात का क्या हो जाएगा, इसी तरीके से प्रतिघात हो जाएगा। वैतनिक का अवैतनिक। वैतनिक मतलब जो वेतन के साथ काम करता हो, अवैतनिक मतलब जो बिना वेतन के काम करता हो। तो चलिए यहाँ पे कुछ विलोम शब्द भी मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपशकुन का शकुन हो जाएगा, सही नहीं, शकुन अपशकुन होता है। उसी तरीके से आकलन का विकल, इष्ट का अनिष्ट, इप्सित का अनिश्चित, उन्मूलन का रोपण, ऊंच नीच, एक अनेक, ऐहिक। ये जो हमारा है ऐहिक हो तो पारलौकिक हो जाता है। ओजस्वी का निस्तेज हो जाता है। उदार रेखा अनुदार, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाए, खरे का खोटा। ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। गौरव, लाघव, चिरंतन, नश्वर, जंगम, स्थावर। हाँ देखिए स्थावर जो इसका मतलब होता है स्थिर। जंगम का मतलब होता है मूवेबल होता है कोई चीज़। तिमिर का आलोक हो जाता है। इसी तरीके से आप लोग सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मुहावरे भी आते हैं 10 नंबर में। तो ये 10 में भी आ सकते हैं, 5 में भी आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मुहावरे हैं। जैसे कि पहला मुहावरा है क्या, अंक भरना। अंक भरना का मतलब होता है स्नेहपूर्वक किसी से गले मिलना, मीन्स प्यार से गले मिलना। अब अंग अंग ढीला होना। अब अंग अंग ढीला कब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब थक जाते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना काम करने के बाद। अंगारे उगलना, तो कोई बोलता नहीं है तो अंगारे ऐसा लग रहा उगल रहा हो, ठीक है, अंगारे उगल रहा हो। तो क्रोध में जो है कोई गलत बात या कड़वी बात कहना जो कि लग जाए आपको। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, अंधा बनना। अंधा बनना मतलब जानते हुए भी ध्यान ना देना कहीं पे, तो क्या बोलते हैं कि अंधा बनना। अंधे की लाठी होना तो एकमात्र सहारा होना होता है। अंधेरा, अंधेर खाता होना। अंधेर खाता होना मतलब सही हिसाब ना होना। अक्ल का दुश्मन जिसे बोलते हैं मूर्ख। अंधेर खाता होना आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब जो है अंधेर मचा हुआ है, जिसे नहीं बोलते हैं, वही वर्ड आता है ये। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं क्या, सही हिसाब ना होना। उसे अक्ल का दुश्मन कोई होगा तो मतलब मूर्ख ही होगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब केवल कल्पनाएं करते रहना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अकल के पीछे लट लिए फिरना तो मतलब मूर्खतापूर्वक काम करना, जिसको बोलते हैं। अब अगर मगर करना है, कोई अगर मगर करता है तो मतलब बहाना बना रहा है। अब देखिए अड़ियल टड्डू होना मतलब ज़िद्दी होना, जिसे बोलते हैं। अड़ियल टट्टू होना मतलब ज़िद्दी होना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब काम अपना निकालना, जिसे बोलते हैं क्या,
अपना काम निकालना, सीधा सीधा बोल सकते हैं। अपना समूह लेकर रह जाना मतलब क्या हो जाना है, लज्जित होना जिसे बोलते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब क्या है, काम को ही अलग करना मतलब अलग कुछ करना जिसे बोलते हैं। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना बोल सकते हैं कि साथ मिलकर ना रहना या अलग रहना। अपने तक रहना मतलब किसी दूसरे से ना कहना, बात का किसी को मतलब क्या कहते हैं, अपने तक रखना बात, मतलब कोई चीज़ क्या है, एक सीमित रखना। अब देखो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना तो मतलब होता है जैसे कि अपना नुकसान स्वयं करना। अपने मुँह में मिट्ठू बनना जिसे बोलते हैं क्या, अपनी प्रशंसा या अपनी तारीफ़ खुद करना। तो ये वर्ड्स थे आज के कुछ। तो चलिए आप लोगों की प्रैक्टिस करिए। मैंने लास्ट में ये वर्ड रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे वर्ड जैसे आ रहा है बीच में, यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, तो मतलब संयोग समाप्त हो जाने का अर्थ क्या है आप लोगों को लिखना है। उसी तरीके से बीच में वर्ड आया है बहुत परिश्रम किया, तो देखिए ये यहाँ पे मैंने क्यों रखा है, तो देखिए आप लोगों को जो सबसे पहले लिखेगा, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को क्या दिया गया है, गद्यांश दिया रहेगा ऊपर, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, बीच बीच में कुछ विलोम शब्द पूछ लेगा कि इसमें अंडरलाइन किए हुए इनके विलोम शब्द बताइए। कुछ बीच में मुहावरे आए होंगे, ठीक है, उनको बताना होगा। तो बीच बीच और कुछ प्रश्न उत्तर तो बताना ही है साथ साथ में। तो उसमें बीच बीच में वर्ड आ जाते हैं डायरेक्टली लिखे हुए लाइन में, तो उनके मतलब सीधे सीधे पूछ लेता है। तो आप लोगों को ऐसे ही बस प्रैक्टिस करते रहना, तो ये तैयार हो जाएंगे। आग में घी डालना, उसी तरीके से ये जो है ये आप लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन। इतना ज़्यादा जो है चैनल को भी कितनी क्या होगा, उतना ज़्यादा प्रमोट होगा। जितना ज़्यादा प्रमोट होगा तो आप लोगों के लिए भी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रमोट होगा हम लोगों को उतना ज़्यादा, ठीक है, करेज मिलेगा। तो उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए हम लोग कुछ करते रहेंगे बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।